हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं आज दास व्यापार की। यानी दास व्यापार होता क्या है? इस दास व्यापार को मानव के इतिहास का एक काला अध्याय भी कहा गया है। तो किस प्रकार से दासों से व्यक्तियों को गुलाम बनाया गया और उनसे भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करवाए गए। आज इस चैप्टर की अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक हिस्सा रहा है। तो इससे पहले अपन देखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में ज्यादातर दास व्यापार हुआ करता था। तो एक विश्व के मानचित्र के माध्यम से अपन इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर विश्व के क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होता था और वहां पर लोगों को किस प्रकार से दास बनाया गया। यानी ये आपका अफ्रीका, एशिया वाले जो क्षेत्र हो गए, यूरोप, एशिया वाले क्षेत्र हो गए, यानी कि ये विश्व का मैप है ना, वो आपके सामने आ रहा है। अब इसके अंदर अपन ये देखना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र में दास दास व्यापार है ना वो प्रारंभ हुआ। इससे पहले अपन ने एक और पढ़ा था, रेशम मार्ग, जो यूरोपीय, एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों को जो है ना यहाँ पर जोड़ने का कार्य करता था। ये एशियाई मार्ग, रेशम मार्ग कहलाता था। तो यानी कि लगभग 1500 ईस्वी तक रेशम मार्ग का काफी ज्यादा विकास हुआ। लेकिन जब 1500 ईस्वी तक आते आते जब जल परिवहन की व्यवस्था हो गई, वो यानी जल परिवहन के बाद में नाव नाविकों ने जल के माध्यम से, पहले ये यहाँ पर यूरोपीय देशों से जो है ना ऐसे एशियाई देशों के अंदर आते थे, लेकिन जैसे नाविकों का आविष्कार हुआ, इस प्रकार से अफ्रीका के चक्कर लगाकर वो आने लगे। उसी दौरान एक बात अपन ने की थी 1492 में, एक क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस जो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन भूलवश समुद्र में रास्ता भटक गया और अमेरिका चला गया और उसने अमेरिका को ही क्या माना, एक भारतीय या इंडिया जो है ना वो माना। लेकिन वहां के यात्री द्वारा उन्हें बताया गया कि नहीं, ये एक नया द्वीपीय क्षेत्र है, अमेरिका है। तो यानी कि अमेरिका की खोज के साथ ही दास व्यापार का प्रारंभ होता है कि उस दौरान जो बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ा था अमेरिका, जब उसकी खोज कर ली गई, उसका जब बाकी की दुनिया को जब पता चल गया, तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि काफी सशक्त विकसित देश तो था ही वो, लेकिन वहां पर मजदूरों की, श्रमिकों की कमी थी। वहां पर ज्यादातर व्यापारिक व्यावसायिक फसलें जो है ना वो ज्यादा उत्पादित किए जाते थे। तो ऐसे में उस समय एक नए व्यापार का उदय हुआ। रेशम मार्ग, सिल्क रूट के बाद जब नाविकों ने जहाजों के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में जाना प्रारंभ किया, उस दौरान एक नए व्यापार का उदय हुआ और उस व्यापार को नाम दिया गया दास व्यापार। और ये दास व्यापार अटलांटिक महासागर के जरिए होता था, इसी कारण इसे अटलांटिक व्यापार या अटलांटिक दास व्यापार की संज्ञा भी दी जाती है। हुआ क्या कि यूरोपीय देश काफी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, अमेरिकी, एशिया यूरोपीय देशों के साथ, अफ्रीकी देशों के साथ ये जुड़े हुए थे। तो इसमें फिर हुआ क्या कि यहाँ से लोग, जैसे इस अमेरिका का पता चल गया, यहाँ से अफ्रीका से, यानी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों से और अफ्रीकी क्षेत्रों से लोगों को बलपूर्वक जबरदस्ती लोगों को अमेरिका भेजा जाने लगा, क्योंकि अमेरिका एक नया देश के नए राज्य के रूप में उभरा। उधर लोगों की व्यापारिक गतिविधियों का संचालन अधिक हुआ। वहां पर ज्यादातर व्यावसायिक फसलें, व्यापारिक फसलें बोई जाती थी। तो वहां पर बागानों में काम करने के लिए, यानी इस अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए श्रमिकों को एक करारबद्ध अनुबंध के तहत है ना वो ले जाया जाने लगा। करारबद्ध अनुबंध एक नाम मात्र का था, श्रमिकों को एक भ्रम में रखने के लिए, और वहां का कोई करार अनुबंध नहीं था। एक बार उन्हें ले जाया गया तो फिर जबर पूरी जिंदगी है ना वो वहीं पर निकालते थे। तो यहाँ पर एक खरीद प्रोक्त का जो कार्य है ना वो काफी ज्यादा फायदे का सौदा रहा। वहां पर जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होते थे, उस हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते थे। हष्ट पुष्ट व्यक्ति के ज्यादा पैसे मिलते थे, कमजोर व्यक्ति के कम पैसे दिए जाते थे। तो ये जो व्यापार है वो लगभग 200 वर्षों तक है ना चला। 200 वर्षों तक एक मतलब फायदे का फायदे का व्यापार था ये, काफी ज्यादा 200 वर्षों तक जो है ना इसमें फायदा होने लगा। यानी यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से लोगों को बलपूर्वक जो है ना वो जहाजों में ठूंस कर ले जाया जाने लगा और अमेरिका के बागानों में ले जाकर उनसे काम करवाया जाने लगा। यही नहीं, भारत से भी, बहुत से भारत के क्षेत्र से भी लोगों को जो है ना वो ले जाया जाता था। ऐसे में आपने एक फिल्म देखी होगी, केजीएफ।
केजीएफ यानी इस केजीएफ के अंदर जी किस प्रकार से लोगों को जबरदस्ती उठाया जाता है, ट्रकों में भरा जाता है और जो खदान थी, उस खदान में जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है। बिल्कुल आप सब इस फ़िल्म से परिचित है, वहाँ पर उन लोगों की क्या दिनचर्या रही है। समय पे खाना नहीं मिलता है, कुछ रात हो या दिन हो, सारा काम है ना वो लगे रहते हैं। इससे भी बेकार ज़िंदगी इन दासों की हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर वही अगर कोई समय पे काम नहीं कर रहा है तो उसे यातनाएँ भी दी जाती थी। यानी आप इसको समझने के लिए केजीएफ को आप अपने दिमाग में ला सकते हो। केजीएफ की जो घटनाएँ घट रही है वहाँ पर खदान वाले क्षेत्रों में, समझो वो ही दास व्यापार का एक हिस्सा रहा है। इसके अंदर ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर लाया जाता था, उसमें भी ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर लाया जाता था, लेकिन जो लोग उठाकर लेकर आते थे, वो उन्हें बेचते थे, यानी उनका व्यापार करते थे, उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे। ठीक वैसा ही रवैया उनके साथ होता था, काम अगर समय पे नहीं होता था, तो उनको यातनाएँ दी जाती थी, ठीक है? ऐसी जो क्रियाविधि थी, वो इनके साथ की जाती थी। तो ऐसे में यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से लोगों को अमेरिकी देशों की ओर है ना वो ले जाया जाए बलपूर्वक ले जाया जाने लगा और वहाँ पर बागानों में है ना वो काम करवाया जाने लगा। तो ये ऐसा कार्य जो है ना ये दास व्यापार का लगभग 200 वर्षों तक अधिक चला। यानी इसकी शुरुआत लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी। यानी 15वीं ईस्वी से इसकी जो है ना वो शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 1492 के आसपास अमेरिका का पता चला और जहाजों का आविष्कार होने के बाद में उन्होंने स्थलीय मार्ग को छोड़ा और जहाजों के माध्यम से जो है ना वो व्यापार करने लगे। तो इसी के साथ यानी 15वीं शताब्दी के साथ ही जो है ना इस व्यापार का भी उदय हो गया, तो जो लगभग 17वीं शताब्दी तक यानी 200 वर्षों से भी अधिक समय तक है ना वो चला है। चला तो लंबे समय तक 1800 ईस्वी के बाद से भी जो है ना ये व्यापार चला था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्चस्व में 200 वर्षों तक ये व्यापार का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहा और क्षेत्रों में, गाँव में घूम-घूम कर, देहाती इलाकों में घूम-घूम कर लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ा जाने लगा और जहाज़ों में भर दिया जाता था। मतलब भेड़-बकरियों की तरह जहाज़ों में भरा जाता है, तो कुछ व्यक्ति तो उन जहाज़ों में ही है ना वो मर जाया करते थे। तो उनकी दयनीय जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार, जानवरों से भी ज़्यादा उनकी दुर्दशा हुआ करती। तो ये दास व्यापार उस समय पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय भी रहा था। तो इस कारण ज़्यादातर इसके अंदर स्पेनिश हो गए, डच हो गए, यानी कि यूरोपीय देश थे, अंग्रेज वगैरह हो गए, ये ज़्यादातर ऐसा करते थे। उसके साथ ही फिर एक उपनिवेशवाद बढ़ा। उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का आविष्कार हुआ, यानी अपन ये कह सकते हैं कि विभिन्न देशों, यूरोपीय देशों के द्वारा दूसरे देशों में जाकर वहां पर कब्जा किया जाने लगा और वहां पर अपना प्रभाव जमाने लगे और वो भी वहां पर स्थानीय फिर उन दासों की तरह कार्य करने लगे। फर्क इतना रहा कि वो दासों को खरीद कर नहीं लेके आते थे, बल्कि स्थानीय देश के लोगों से व्यवहार करवाते थे। जैसे ही ब्रिटेन का भारत के ऊपर अधिकार हुआ, भारतीय ब्रिटेन का उपनिवेश बना, तो यहाँ के लोगों को जबरदस्ती जो है ना वो रखा जाने लगा और उनसे कार्य करवाया जाने लगा। तो ये भी दासों की तरह ही था, ये गुलाम की तरह ही जिंदगी व्यतीत है ना वो की जाती थी। तो ऐसे में 200 वर्षों तक काफी अच्छा इनका व्यापार रहा है, लेकिन फिर धीरे-धीरे विश्व के अंदर इसका काफी ज्यादा विरोध किया जाने लगा। तो एक 1792 में स्वीडन ने मानव के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई है, इस दास व्यापार के ऊपर रोक लगाई। सर्वप्रथम स्वीडन के द्वारा है ना वो किया गया। फिर 1807 में ब्रिटेन के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई गई। फिर 1808 में अमेरिका ने इसके ऊपर रोक लगा दी, यानी कि अमेरिका द्वारा जब रोक लगाई गई तब से मानो ये व्यापार एक रुक सा गया, इस व्यापार धीरे धीरे है ना वो बंद होना प्रारंभ हो गया। तो यानी कि लगभग 1808 तक अमेरिका, शुरुआत इसकी हुई थी अमेरिका से ही। 15वीं सदी में इस दास व्यापार की शुरुआत केवल अमेरिका से ही हुई थी और अंत भी उसका 1808 में अमेरिका के द्वारा किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षों के अंदर इस दास व्यापार के ऊपर रोक लगी है। जो देश मानवता का महत्व समझ गया उसने जल्दी इसके ऊपर रोक लगा दी और जिसने मानव को सिर्फ एक कमाई का जरिया समझा, एक जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया, उन्होंने काफी आगे जाकर है ना ऐसा कार्य किया। तो अमेरिका ने जो है ना इसके ऊपर 1808 में लगाया था, कि लगभग अमेरिका की दृष्टि से 300 वर्षों से भी ज्यादा समय तक ये दास व्यापार रहा। वैसे तो 200 वर्षों तक बड़े पैमाने पर होता रहा, लेकिन 300 वर्षों तक है ना वो अमेरिका में रहा। ऐसे ही फिर 1843 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत में जो खुद गुलाम बना रहे थे भारत के लोगों को, उनको उन्होंने स्वतंत्र किया। यानी कि 1843 के बाद में, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले ही अंग्रेजों को आभास हो गया था कि अब ज्यादा समय अपन यहाँ पर रुकने वाले
नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे ना, उस अत्याचार को धीरे-धीरे करना उन्होंने कम कर दिया था और 1843 तक आते-आते ब्रिटिश भारत पर जब अंग्रेजों का अधिकार था, उन्होंने इस दास व्यापार पर, दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। तो इस प्रकार से ये दास व्यापार रहा है जो 200 वर्षों से भी अधिक समय तक फलता-फूलता रहा है। तो इसे मानव के इतिहास का सबसे भयंकर या अपन कह सकते हैं कि एक काला अध्याय इसे बताया गया है। इसके आगे क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व क्यों बना हुआ है? क्या ऐसी कौन-सी गतिविधियाँ हैं, ऐसे कौन से घटक हैं जिनके कारण आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना वो अस्तित्व में बना हुआ रहा है? इसे जानने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि अधिक लोगों तक हमारे ये वीडियोज़ पहुँचे। धन्यवाद।